नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना का कहर जारी है। इस बीच जो प्रवासी हैं उसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई। राजनीति इसलिए तेज हो गई क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही जो प्रवासी थे, जो मजदूर थे, जो श्रद्धालु थे, जो छात्र थे, उनको कोरोना के इस कहर में बिहार के बाहर जो लोग थे उन लोगों को लाने के लिए शुरुआत से ही मनाही कर दी। जिसके बाद जब केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई, उसके बाद अब सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। इस बात को लेकर के कहा कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार से जो बाहर लोग फंसे हुए उनको लाने के लिए हाथ खड़े करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से राहत की बात की और उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की। उसके बाद अब जैसे एक बार फिर से सरकार की फजीहत होने लगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सामने आए और उन्होंने सरकार को लेकर के कई सारे बातें की। उन्होंने यहां तक कि सहायता भी देने की बात की। उन्होंने पहले ट्वीट किया और कहा कि मैं 2000 बसें दूंगा, बताओ कहां भेजना है। इसके बाद उन्होंने अपने बयान जारी कर एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी तरीके की क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हर संभव जो लोग मजबूर हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनकी सहायता करे। इसके बाद जदयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा कि इतने लोगों को बाहर से लाना संभव नहीं है। दरअसल उन्होंने अपने सरकार के बचाव को लेकर के बातें की और उन्होंने कहा कि सीधे कि उन लोगों को बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, बिहार से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं। इसको लेकर के सरकार ने अपनी पूरी जो बैठक की और बैठक के बाद जो उन्होंने फैसले लिए उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग बाहर फंसे हैं उनको लाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास इतनी आधारभूत संरचना नहीं है कि बाहर फंसे सारे लोगों को अपने बूते पर वापस लाया जा सके। उन्होंने एक गणित बताया जिसमें कहा कि अगर एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेनेंस करते हुए लाया जाए तो कितने बसों की आवश्यकता होगी, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार उन्हें लाना चाहती है और केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार एक नोडल एजेंसी बनाकर विभिन्न राज्यों के साथ साथ कोऑर्डिनेशन करने की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन बनाए जा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को लाया जाएगा। सरकार की मंशा तो साफ है कि लोगों को लाया जाएगा, लेकिन उनके साथ आधारभूत संरचनाओं की कमी है। क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, सुनिए। आपने परमिशन दे दिया है लोगों को लाने के लिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो भेजा है, कल जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भेजा है उसमें एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए कहा गया है। तो हमें लगता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ एक नोडल एजेंसी का बहुत जल्द, आज कल रात आया, मुख्यमंत्री उसका कहीं ना कहीं उसका निर्माण कर देंगे और उसके बाद वो नोडल एजेंसी जो है जो बाहर के राज्य हैं उनसे संपर्क में रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना और ये उम्मीद करना कि अभी 25 लाख लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनको लेके आना है बसों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो एक बस में 35-40 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है। तो अगर हम लोग बहुत से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम उसमें 15 से 20 लोग लगाएंगे। तो ये 25 लाख को डिवाइड करिए उतने से 15 से 20 से, तो महीनों लग जाएगा अगर राज्य सरकार के बलबूते पर अगर छोड़ दिया जाए लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस जो नया गाइडलाइंस आया है इससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग खुद आना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर करके, या फिर वहाँ की राज्य सरकारें कुछ बसों से भेजना चाहती थी, जैसा उन लोगों ने बताया था पूर्व में कि हम व्यवस्था कर देते हैं लोगों को जाने का। तो उससे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उनका स्वागत है और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी ऐसी, हम समझते हैं राज्य सरकारें जहाँ जहाँ है वहाँ से भेजेंगी तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको ब्लॉक में रखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर जांच होगा, फिर ब्लॉक के स्तर पर क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद हम अपने जो तो हमारे लोग हैं उनका स्वागत है। लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि नहीं, वो तो अब जो नोडल एजेंसी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना। लेकिन राज्य सरकार से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद बताइए ना, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो 25 लाख मजदूर और उसके साथ जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, इतना लोगों को कम समय में ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो अगर उस व्यवस्था में जाइएगा, जितने बसें बिहार में हैं उन सबको भी अगर लगा दिया जाएगा तब भी नहीं व्यवस्थित हो पाएगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।